वो तो मुझे बनवाने में ही फार्म 17 लाख लग गए। अच्छा जी, 17 लाख रुपए फार्म बनवाने में। अब प्राइवेट नौकरी आपको 10,000 15,000 इससे ज्यादा नहीं देगी जी। इसकी वजह से हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम करें जी। जो लाइफ टाइम चले। अच्छा जी। जी। इसमें भविष्य आपने देखा। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि मान लीजिए आप पिग फार्म तो किए, इतना सुंदर पिग फार्म जो कि आपका है हम देख पा रहे हैं। जी। तो सर लोगों का क्या रिएक्शन था? जैसे मान लीजिए आप पिग फार्म कर लिए तो लोग क्या कहें? 115 दिन में बच्चा दे देगी। अच्छा, 15 से 16 दिन में बच्चे आपको देना ही है उसको हर हाल में। अच्छा जी। तो सर 12,500 रुपए का इनको हम खिला दिए और इनका सब कास्ट लेकर के 12,500 रुपए हुआ जी। तो इनको बेचेंगे कितने में? 100 किलो का जानवर है तो आपको मान के चलिए कि 21,000 रुपए के आसपास। 21,000 रुपए, 21,000 22,000, यानी 7 से 8,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है एक बच्चे में, जीरो से लेकर के उसको। प्रॉफिट सर किस में होता है, कटिंग पे या फिर बच्चे बेचने में? सर हम देख पा रहे थे कि आप ये एक पैकेट में एक झोला नुमा पैकेट था, उसमें सर आप जगह जगह पे रखे हुए थे। तो आप पैकेट में क्यों दे रहे हैं? बड़ा यूनिक लगा हमें। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको 4 साल हो गए इस फील्ड में जी, तो सर आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि मुझे बहुत गलत धंधे में आ गया है, नहीं ऐसा खराब बिजनेस है, मैं गलती कर दिया इस फील्ड में आकर के? नहीं, ऐसा कभी फील हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आगे एक पिग फार्म में, जिसे गांव देहात में सुअर पालन कहा जाता है, इसे वरा पालन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये अपना ये जो पिग फार्म बनाया काफी सुंदर पिग फार्म है, शायद ही आपने ऐसा पिग फार्म देखा होगा। और यहाँ हम जौनपुर में इस समय मौजूद हैं। जौनपुर में ये पिग फार्म है और यहाँ से हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि कैसे पिग फार्म किया जाता है, एकदम जीरो लेवल पे, कि शुरुआत कैसे किया जाता है और पिग फार्म में कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है और इसको किस तरह करना चाहिए, तरीका क्या होता है, संपूर्ण जानकारी लेंगे यहाँ के ऑनर से। आइए दोस्तों इनसे आपका परिचय कराते हैं सबसे पहले। और ये देखिए काफी अपना ये बायोसिक्योरिटी का मेंटेन कर रहे हैं, अपनी बायोसिक्योरिटी को। इधर देखिए चूना का छिड़काव किए हुए हैं, चूना का छिड़काव करके ही किसी को अंदर प्रवेश होता है, एंट्री होती है। आइए यहाँ के जो ऑनर है उनसे आपका परिचय कराते हैं। सर सबसे पहले सर अपना एक परिचय दे दीजिए कि आपका नाम क्या पड़ता है और यहाँ का लोकेशन क्या पड़ता है? मेरा नाम है दिनेश कुमार सोनकर जी। मैं बनारस का रहने वाला हूँ जी। जी, बनारस शिवपुर का। और मेरा पिग फार्म है जिला जौनपुर जी और गांव बिशुई बराई जी, तहसील केराकत। अच्छा जी जी, ये जौनपुर में पड़ता है जी। तो सर ये बताइए कि इसके पहले सर आप क्या करते थे? इसके पहले मैं बैंक में प्राइवेट जॉब करता था। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते थे। तो क्या सर मन में विचार है कि आप इतना सुंदर पिग फार्म बनवा दिए? विचार क्या, ये लगा कि भाई अपना खुद का बिजनेस करे, कितना दिन तक हम किस डेली बेस पे नौकरी कर सकते हैं जी। भाई फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप है, तो सबको देखना है, तो खर्चा भी तो मेंटेन होना चाहिए ना जी। बिल्कुल। अब प्राइवेट नौकरी आपको 10,000 15,000 इससे ज्यादा नहीं देगी जी। इसकी वजह से हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम करें जी जो लाइफ टाइम चले। अच्छा जी। जी। इसमें भविष्य आपने देखा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि मान लीजिए आप पिग फार्म तो किए, इतना सुंदर पिग फार्म जो कि आपका है हम देख पा रहे हैं जी। तो सर लोगों का क्या रिएक्शन था? जैसे मान लीजिए आप पिग फार्म कर लिए तो लोग क्या कहें? लोग तो कुछ नहीं कहे, मेरे घर वाले बोल रहे थे खुद ही जी, क्या किए कोई और काम करना चाहिए जी। मैंने कहा कि मुझे यही काम में अच्छा है, मन अच्छा है। इसमें ये है कि किसी का है किचकिच नहीं, अपना काम है, अपने करते रहिए, देखते रहिए। अच्छा जी। हम देख पा रहे हैं कि आप ये पूरा एकदम खुला है चारों तरफ से जी। तो ये खुला है क्योंकि हमने देखा है कि चारों से पैक रहता है। ये पैक में प्रॉब्लम ये है कि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है जी। बिल्कुल। इस जानवर को गर्मी बहुत लगती है। अच्छा जी। हाँ, गर्म होता है। ये बाहर ठंडे देश के लिए सुटेबल है। अच्छा जी। यहाँ टेम्परेचर 42 44 46 चला जाता है जी। बिल्कुल। उसमें सब सरवाइव करना, आप एक तो बंद कर देंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जी। एक तो गर्म ऐसे ही शरीर रहता है। इसके वजह से मैंने वेंटिलेशन ऐसा रखा कि गर्मी का मौसम है तो इधर नेट बांध देते हैं जी, इधर खोल देते हैं जी, कि हवा पानी इसको लगता रहे बराबर, गर्म हवा फार्म के अंदर ना रहे, अमोनिया गैस न पैदा हो। हाँ। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आपका ये फार्म जो है कितना लंबा चौड़ा है? ये है 25 बाई 102। अच्छा जी। लगभग 2500 एरिया में 2600-2500 स्क्वायर फीट है। ये स्क्वायर फीट में है जी। तो सर ये बताइए कि कितने पिग के लिए अवेलेबल है फार्म? ये 100 जानवर तक के लिए अवेलेबल। अच्छा जी। तो आपने शुरुआत में ही इतना बड़ा बनवाया कि पहले कुछ पार्ट पहले से ही? फार्म के बारे में चलिए सर हम बात करते हैं जी। तो आपका फार्म बनाने में कितना पैसा लग गया? फार्म बनवाने में तो 17 लाख रुपए लगा था। 17 लाख रुपए बस फार्म बनवाने में? और जानवर कितना का लाए हुए थे आप? जानवर उस समय 160 रुपए किलो मिला था। अच्छा 4 साल पहले रेट थोड़ा कम था। 4 साल पहले जी। तो 21 जानवर लाए थे जी। 21 जानवर हम लाए थे वहां से, फीमेल। तो ये आपने 21 फीमेल से अपने स्टार्टअप किया हुआ था जी। तो 4 वर्ष आपको हो गए पिग फार्म करते हुए जी। तो सर इसमें क्या लगता है, प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो है, हाँ। इसे प्रॉफिट है।
प्लस आपके पास पैसा पर्याप्त होना चाहिए। यानी ये बजट वालों का धंधा है। हाँ हाँ। अच्छा सर ये बताइए जी कि एक जो सुअर का बच्चा है जी शुरुआत से हमें बताइए, जो लोग नए लोग देख रहे हैं जी जी उसको तैयार करने में कितना फीड लगता है, कितना रुपए का फीड लग जाएगा सर? करीबन 10,000 का, सब दवा ववा सब लेकर? सब लेके। और वो भी कंपनी का फीड नहीं, हाँ, कंपनी का फीड से नहीं, अपना फीड। अपना फीड। अच्छा जी। क्योंकि कंपनी का फीड चलाएंगे तो उससे भी महंगा पड़ेगा। जी बिल्कुल। और उनके बताए हुए रास्ते से मेरा जानवर 7 महीने में 100 किलो, 90, 100, 95 जीरो से लेकर के? जीरो से। अच्छा सर ये बताइए जी कि जो आप 10,000 रुपये आप इनको खिला रहे हैं जी, तो 10,000 रुपये में अगर हम इनको खिला दिए जी, ये बच्चा अपने फार्म से कितना का पड़ जाएगा? बच्चा, एक बच्चा आपको 5,000 रुपए का। अपने फार्म से कितना पड़ेगा जो अपना तैयार करें प्रोडक्शन उससे? तो ये आपको अगर अपना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कि अपने को बच्चा पड़ता है डिलीवरी के बाद 2,000 रुपए का अपने को बच्चा पड़ जाता है। मान लीजिए 2,000 से 2,500 रुपए, मान लीजिए 2,500 रुपये ये हो गया, 10,000 हो गया, 12,500 रुपए। तो सर 12,500 रुपए का इनको हम खिला दिए और इनका सब कास्ट लेकर के 12,500 रुपये हुआ जी। तो इनको बेचेंगे कितने में? 100 किलो का जानवर है तो आपको मान के चलिए कि 21,000 रुपए के आसपास। 21,000 रुपए, 21,000, 22,000, यानी 7 से 8,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है एक बच्चे में, जीरो से लेकर के उसको जी। इतना प्रॉफिट हो सकता है इसमें। चलिए सर हम आपके जरा फार्म को भी देखते हैं, वो बात करते हैं। इस समय सर आपके पास कितने मादा हैं, कितने बोर हैं और कितने बच्चे हैं? मेरे पास अभी फिलहाल में 10 मादा है जो प्रेग्नेंट है, वो बच्चे दे रही, स्टार्ट कर दी है जी। और 3 बोर है सर्विस के लिए जी। और एक फीमेल का 18 लाट तैयार हो रहा है। अच्छा जी। और 18 लाट उसका है, क्या बोलते हैं, वो बद्धी है जी। बिल्कुल जी। अच्छा आपके पास इसमें 20 से ऊपर फीमेल है? हाँ फीमेल ज्यादा है। हाँ। 18 तैयार हो रही हैं। हाँ। और 10 बच्चा दे रही हैं। अच्छा जी। कुल सब मिला करके कितना है टोटल? हमारे पास 50 प्लस जानवर है। 50 प्लस जानवर है बच्चे को लेकर के जी। आप बच्चे सेल करते हैं या फिर बड़े तैयार करके? बड़े करके। गिल्ट भी बेचते हैं आप? हाँ गिल्ट भी देते हैं। अच्छा ये कटिंग पे भी देते हैं आप? हाँ कटिंग पे भी देते हैं। हाँ। प्रॉफिट सर किस में होता है, कटिंग पे या फिर बच्चे बेचने में? बच्चे तो हम कभी बेचते नहीं है जी। वैसे बच्चे पे भी आपको प्रॉफिट है जी। उसमें थोड़ा जल्दी बिना खिलाए हुए। हाँ बच्चे से क्या है कि आपको महीने में भर अगर बच्चे से दूध से हटाएं जी, कहीं बातचीत आप किए हैं जी, तो 15-20 दिन आप बच्चे को खिलाइए, दाना देते रहिए। 15-20 दिन में बच्चा उड़ जाएगा आपका जी। अच्छा। और बल्क में बच्चा उठेगा तो 4,000-4,500 में बच्चा आपका उठ जाएगा 8 किलो प्लस। अच्छा जी। तो सर हम देख पा रहे हैं कि इधर आप ईंट का प्रयोग किए हुए हैं, इधर का पूरा जो रो है जी। और उधर जरा दिखाइए, जो उधर का रो है उसपे सर आपने पूरा एकदम लोहे पे काम किया हुआ है। इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि इस तरफ जो है ईंट वाले पे जी, ईंट वाले पे क्या है कि इसमें मैं प्रेग्नेंट जानवर रखता हूँ जी। ईंट वाले में जी। हाँ। ईंट वाले में प्रेग्नेंट जानवर रखता हूँ और छोटे बच्चे ईंट वाले में रखता हूँ, इसलिए जी कि वो थोड़ी साइज बड़ी है तो बच्चे एक साथ रह जाते हैं। फिर छोटे बड़े जैसे बच्चे होते हैं वैसे छाट के अलग कर देता हूँ जी। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि इसमें बड़े जानवर रखते हैं जी, क्योंकि बड़े जानवर बहुत परेशान करते हैं। तो लोहे की जाली वाली है तो इससे थोड़ा सा वो सब चढ़ ओढ़ नहीं पाते हैं जी। तो इसके वजह से बनाए हैं। चलिए सर हम आपके फीड के बारे में जरा बात करते हैं जी। सर हम देख पा रहे थे कि आप ये एक पैकेट में एक झोला नुमा पैकेट था, उसमें सर आप जगह जगह पे रखे हुए थे जी। और पैकेट में क्यों दे रहे हैं? बड़ा यूनिक लगा हमें। पैकेट में सबका वो है कि किसको कितना दाना पड़ना है। अच्छा जी। तो उनका वेट करके हम पहले से रख लेते हैं, यानी रूल। हाँ। एक भी दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ सबका। हाँ। और सबका मार्क भी है उस पे। हाँ। कि ब्लैक है तो उधर जानवर को किस जानवर का है झोला, रेड है तो किस जानवर का झोला है जी, क्योंकि फीड अलग अलग है। अच्छा जी। जी। हाँ। और बच्चे वाले हैं तो उसका फीड अलग है। और जो बच्चा देने वाली जानवर है उनका फीड अलग है। अच्छा जी। जी। इसके वजह से मैं सबको बैग में रख के सबके सामने लाके रख लेता हूँ, क्योंकि हमको डालने में भी आसानी हो जी। बाद में हड़बड़ी में ये ना हो कि कोई किसी को कौन सा दाना पड़ गया जी। बिल्कुल, ये गलती ना हो। हाँ। अच्छा सर फीड आपका उसमें क्या क्या रहता है फीड में, ये बता सकते हैं क्या? बता देंगे जी। बताइए। फीड में मेरे सर जी का दवा रहता है जी।
और हरिहर सर जी का जी। और उसमें जो सर जी हाँ अगर एडवाइज कर दिए कि जी इस जानवर को ऐसा दाना चलना चाहिए जी जी। तो वैसा ही फीड रहता है। जैसे में सर क्या क्या वैसे रहता जैसे में मुझे सोया भी रखना पड़ता है, है? जी पॉलिश भी रखना पड़ता है, जी और चावल की किनखी जी और डीआरबी, जी, ये चीज। ये सब रहना पड़ता हाँ। है। हाँ, तो सर ये मान लीजिए एक मादा के लिए ये कुंटल का अगर फीड बनाना है तो कितना कितना % है, ये बता सकते हैं? 1 कुंटल का नहीं बनता है हमारे यहाँ, 3 कुंटल का दाना बनता है। हाँ, उसका रेशियो क्या रहता है? 3 कुंटल में जैसे मोटा जानवर आपको करना है जी तो सर जी की 2 नंबर दवा चलती है, जी और उसका जाड़े का मौसम है तो उसमें 30 किलो पॉलिश, जी 60 किलो किनखी, जी और बाकी 210 किलो डीआरबी। जी बिल्कुल। अगर उस समय सोया नहीं चल रहा है सोया, तो सोया जी की क्वांटिटी 5% जी हो जाती है पर कुंटल। जी। अच्छा जी, ये मान लीजिए कि सर जो लोग कंपनी का फीड खिला रहे हैं उससे और जो अपना फीड जो बना रहे हैं उससे दोनों में फर्क क्या है, जरा ये बताइए। अब कंपनी का तो हम खिलाए नहीं है भाई, रेट में तो बहुत फर्क है। इससे सर कितना का रेट हो जा रहा है? अच्छा, अगर आप एक चीज बताइए कि जी अगर आप का फीड हमारे सर जी जो बताते हैं वो फीड हम लोग को पड़ता है जी तकरीबन, दवा ववा लेके वो फीड पड़ती है सर जी की 25 रुपए से 28 रुपए, मैक्सिमम 28 रुपए। मान लीजिए 30 रुपए। अगर बहुत महंगा अगर कुछ कोई चीज मिल रहा है जी तो 28 रुपया जाता है, जी 30 रुपया हम आपकी बात मान लें। जी और कंपनी का फीड आप लेंगे तो स्टार्टर हमें लगता है कि कंपनी का 54 रुपए के आसपास है 54 रुपए बच्चों का। अच्छा जी, यानी 24 रुपए उसमें। 24 रुपए उसमें, जी और बाकी ऐसे लेंगे तो 44 रुपए है। अच्छा, 44 यानी 14 रुपए उसमें। अगर हमारे यहाँ 1 कुंटल पर डे दाना लगता है जी तो 1500 रुपया तो मुझे पर डे ऐसे ही बच रहा है। अच्छा, पर डे अपना फीड बनाने में ज्यादा फायदा होता है, पर और डे। आपको पता भी रहता है कि हम ये मात्रा डाल रहे हैं कितना अब प्रकार का। कंपनी चाहे हम हो या चाहे आप हो, जी भैया मुझे प्रॉफिट होगी तभी मैं मार्केट में माल दूंगा ना। जी बिल्कुल। हाँ क्योंकि लेबर कॉस्ट, बोरी का कॉस्ट, बहुत सी चीजें हैं जो सब ऐड जी है ना, उसी फीड पे तो ऐड होके आएगा। जी बिल्कुल। और माल कैसा है कैसा नहीं है, हम हो चाहे आप हो, जी आपको अगर माल अपना सेल करना है तो आप सोचेंगे ना कि कितना सस्ते से सस्ते और मार्केट में अच्छे से सेल हो, बिल्कुल। कॉस्ट भी मेरी कम हो, जी तो माल उसी हिसाब से वो देंगे। जी। तो दोस्तों, पिगमिन 30+ करके एक प्रीमिक्स है जो कि बहुत से फार्मर इसका यूज करते हैं और इसका रिजल्ट काफी बेहतरीन है। जैसे कि ये जो लोग अपना फीड बना रहे हैं, जो मान लीजिए 1 कुंटल का फीड बना रहे हैं कोई भी और किसी मादा के लिए, उसमें 2 किलो उसका यूज किया जाता है। इसके जो ऑनर है विक्रम तलवार जी हैं, जिसको भी चाहिए तो इस पे नंबर दिया गया है, इस पे जा करके संपर्क करके वो अपना ऑर्डर लगा सकता है और वहां से वो भेज देंगे। तो मैं तो कंपनी का कभी भी नहीं समझता हूँ कि कंपनी का, बहुत सी कंपनी है, रॉयल है और बहुत सी सारी कंपनियां आई है मार्केट में जी, और लोग बंद भी कर दिए। बहुत पहले मार्केट में था मगर सब बंद हो गया। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको 4 साल हो गए इस फील्ड में। जी। तो सर आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि मुझे बहुत गलत धंधे में आ गए, नहीं, ऐसा खराब बिजनेस है, मैं गलती कर दिया इस फील्ड में आकर के? नहीं, ऐसा कभी फील हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं। जिस जो बस ये है कि हमको थोड़ी दिक्कत इस बात की हुई जी कि जो लोग बता देते हैं ना कि इतने कम पैसे से काम हो जाएगा जी, तो वो परेशानी मुझे भी आई जी। आपने कितने पैसे से स्टार्टअप किया हुआ था? मुझे लोग बताए थे कि 10 लाख में कंप्लीट हो जाएगा जी बिल्कुल। तो मैं सोच के चला था कि 5 लाख रुपया और रख लेंगे जानवर और दाने का जी। वो तो मुझे बनवाने में ही फार्म 17 लाख लग गए। अच्छा जी, 17 लाख रुपए फार्म बनवाने में। और फार्म मेरा आप चारों तरफ से देख लीजिए, जमीन से 3 फीट 4 फीट ऊंचा होगा पूरा। हम देख पा रहे हैं कि आपका पूरा हाईटेक तरीके से बना हुआ है चारों तरफ से। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से दवा चलाता हूँ या अलग से कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल, जो हरिहर सर जी के यहाँ से दवा आती है बस वही दवा चलती है जी। और वो दवा से हमारे जानवर और उनके जो बताए हुए रास्ते से चलने से ये है कि जानवर 7 महीने में 90, 95, 100 हो जाते हैं जी। बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये बताइए, ये फार्म जो है, सुअर फार्म जो है जी, इसका तो नाम ही सुअर है जी, तो इसमें सर माइनस पॉइंट क्या है? जैसे माइनस पॉइंट का इससे नुकसान हो सकता है हमें? बहुत सी चीजें हैं। जैसे में सर हमारे जो नए लोग जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, जो लोग आना चाहते हैं, उनको जरा गाइड करिए आप। देखिए, पहली बात
जी कि आपके पास प्रॉपर पैसा हो जी और प्रॉपर बैक सपोर्ट पे पैसा रखिए, जी बिल्कुल क्योंकि इस काम को के लिए मोटा पैसा लगता है। जी आपको पैसा मिलेगा, जी मोटा मिलेगा, जी बट समय लगेगा, जी तो आपके पास पीछे बैकअप होना चाहिए। जी और दूसरी चीज, काम, एक कहावत है कि खेती और बेटी जी दोनों रखवाली मांगती है। जी बिल्कुल तो आप ये सोचिए कि आप फार्म खोल के किसी के थ्रू, किसी के सहारे छोड़ दें, जी तो जैसा आप काम कर पाएंगे, जी क्योंकि आपका पैसा लगा है, जी तो बिल्कुल आप जितना केयर करेंगे जी उतना कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसलिए हम तो यही राय देंगे कि भैया अगर काम करना है तो स्वयं स्वयं इस फील्ड में आ जाए, स्वयं काम करिए, जी तब तो ठीक है। जी लेबर के भरोसे एकदम काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। जी। और इसमें बीमारियां भी आती है क्या सर? जैसे कभी भी बहुत लोगों का ये कहना है, जैसे ये हमें जो लगता है 2 साल पहले स्वाइन फ्लू या हाँ स्वाइन फीवर का कोई हाँ बीमारी आई थी। हाँ अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया हुआ था। हाँ सिर्फ हरियर सर जी के दवा से हम जी आपको बता दें कि पूरे जिले में, जी हमारे यहाँ वो बनवासी बस्ती है, जी जी ऐसा किसी का भी जानवर नहीं होगा जो न मरा हो। ग्रसित सभी का था। अरे पूरा ढेर सारा जानवर था, जी थोड़ा बहुत नहीं। जी पूरा बनारस जिला, जौनपुर, इधर जितने भी आसपास के जिले हैं, जी 6, 7, 8 जिले हैं, सब जी जगह जानवर की वही दशा थी। जी मगर सर जी की दवा से ऐसा एक भी बच्चा नहीं हुआ होगा कि मर गया हो। अच्छा जी। यानी आप जो दवा जो उस समय दे रहे थे, सब मेंटेन थे आपके हाँ। जानवर। हाँ तो और हम हाँ शुरू से, जब से हाँ फार्म खोले हैं, तब से उन्हीं के एकदम गाइडलाइंस पे चलते हैं। अच्छा जी। तो सर उसका रोकथाम क्या है? जैसे कि अपने फार्म में हम स्वाइन फ्लू का जो ये फीवर आता है, उसको हम आने ही ना दें, उसका क्या इलाज है? अब उसका क्या इलाज है? अगर आप बाहर से कुछ खिला पिला रहे हैं, अपने मन की दवा चला रहे हैं, या फिर किसी के अटैच में ना है? हाँ, अटैचमेंट से कुछ नहीं होता है। हमारे फार्म में तो बहुत लोग आते हैं, जी बहुत लोग आते हैं। जी आते हैं तो हाँ भैया वहां बैठिए, हाँ वहीं रहिए। 10 से 15 मिनट बाद ही फार्म में घुसिए। हाँ, वहां बैठिए आप, वहां पे चूना उना है, लगा है, वो सब कर लीजिए, जी फिर आइए फार्म में। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जी बस आप कर सुअर, देखिए बहुत सेंसिटिव जानवर है। अच्छा जी अगर इसको थोड़ा सा भी चोट लग गया, आप एक दिन केयर नहीं किए, जी अगले दिन उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। अच्छा जी। इतना अगले दिन उस पर डे, रोज का रोज वो बढ़ता रहेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे ना, तो इसलिए अच्छा शुरू में तुरंत उसको ध्यान दीजिए। अच्छा जी। हाँ अच्छा सर, ये तो बात आपकी पूरा हम मान लिए। जी सर हम कोई भी मान लीजिए, कोई बंदा है, नया बंदा है जी जो लोग नए लोग हैं सर, ये इस फील्ड में जो लोग बने हुए हैं, मान लीजिए जो कोई आना चाहता है, उसके मन में एक विचार रहेगा, मान लीजिए हम सुअर पाल लिए जी, सब मैनेजमेंट कर लिए, इतना पैसा भी लगा दिए जी, तो इनको बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे सर कैसे बेचेंगे? आप कहीं भी फार्म को रखिए, जी जैसे हम इतना अंदर फार्म है ना मेरा, आप देखें रोड से करीबन 1.5 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर अंदर है। बिल्कुल अंदर है। आपको जब तक आपका फार्म में बच्चे तैयार होंगे, 6, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो भी लगेंगे जी, उससे उतने दिन में आपके अगल बगल जो भी है सबको पता चल जाएगा कि यहाँ सुअर फार्म है जी, और आसपास के अटर कटर सबको पता हो जाता है। और आप अगल बगल फार्मर से अटैच में रहिए, आदमी बता देता है, जैसे हम भी हैं अटैच में रहते हैं कि भाई कोई है कटिंग वाला तो बता दीजिएगा, हमारे पास माल है। तो ऐसे सबका चलता रहता है। और ढूंढने की प्रॉब्लम आती है क्या? एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेचने के लिए तो कोई प्रॉब्लम। आपका कभी भी ऐसा हुआ हो कि मुझे बेचने में कोई एक इस दिन को हमें बेचना है, तो मान लीजिए 10-5 दिन रुकने के बाद? नहीं, देखिए भाई तुरंत तत्काल में नहीं बिक पाएगा। जैसे हम आज ही अपने मन में सोच लिए कि आज ही बेचना है, तो किसी से हम बात करेंगे, सामने वाला भी खाली रहेगा, 1-2 दिन समय लगेगा, आपका माल उड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी। और रेट का जो प्रॉब्लम होता है, 2 रुपए 4 रुपए ऊपर नीचे, यही अंतर रहता है। आप 2 रुपया तो ऐसा कम दे देंगे, तुरंत माल उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। रेट क्या चल रहा है इधर? 205, 210, 200। अच्छा जी। अभी तो 195, 97, जो जैसा बेच दे। अब शुरुआती जब किए हुए थे तब रेट क्या था? उस समय तो हम 120 रुपए था शायद। अच्छा जी। 120-100 रुपए चल रहा था। अच्छा जी, यानी काफी रेट में भी। हाँ, यही स्वाइन फ्लू जब आया ना, पूरे मार्केट में जब शुगर खत्म हो गई, तब रेट में काफी बढ़ोतरी हो गई। अच्छा जी। जी, चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपका
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।